अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मुझे अचानक से पैकिंग करनी पड़ी और इमरजेंसी में मुझे निकलना पड़ा, और ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी छुट्टियां हो गई, वरना इस इमरजेंसी को मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो अभी मैं यहाँ पे लाइन में खड़ी हूँ टिकट्स लेने के लिए। दो फुल दो हाफ। और इसके बाद हम लोग चल पड़े प्लेटफॉर्म की तरफ। प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा रश था और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा। जूस कितने का देते हैं? जूस कितने का देते? भाई 3 ठंडे जूस दे दो। तो यहाँ मैंने बच्चों को जूस लेके दे दिया, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हीट स्ट्रोक होने का डर होता है ना बच्चों को, अगर हाइड्रेशन प्रॉपर ना हो। और इब्राहिम की तरफ मैंने देखा तो उसके होंठ बिल्कुल खुश्क हुए हुए थे गर्मी से। वेरी गुड, हमने खुद ही अपना स्टेशन साफ रखना है। और यहाँ वो मामा जो है अपने छोटे बहन भाइयों को समझा रही थी कि हम एक शॉपर में गंद इकट्ठा करके और फिर इसको हम डस्टबिन में थ्रो ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमने अपने सिटी को खुद ही साफ़ रखना है, अपने स्टेशन को खुद ही साफ़ रखना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और ये बच्चों के अंदर होनी चाहिए ये चीज़ कि अपने सिटी को, अपने कंट्री को हम लोगों ने खुद ही क्लीन रखना है। बाहर से कोई आके नहीं क्लीन करेगा, हम लोग ही हैं जो अपने कंट्री को गंदा करते हैं या अपनी सिटी को गंदा करते हैं। कोई बाहर से आके नहीं गंदा करता। और अभी जो है ना, इब्राहिम मरवा और मामा को तंग कर रहा था कि खुद तो आप लोगों ने छोटे छोटे बैग पकड़े हुए हैं और मैंने एक बड़ा सा बैग पकड़ा हुआ है। हालांकि इसने बैग खुद ही उठाया था कि मैं मर्द हूँ, मैं उठाऊँगा बैग ना। तो ये चीज़ अच्छी भी बहुत लगती है कि इब्राहिम के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी होता है कि बैग जो है मैं उठाऊँगा। और इस दफ़ा मैंने पैकिंग इस तरह से की थी कि मैंने 2 छोटे छोटे बैग्स बना लिए थे। वैसे एक बड़ा बैग बनाए ना तो उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, तो अब मैं इसी तरह किया करूँगी कि छोटे बैग्स में जो है ना पैकिंग कर लिया करूँगी, तो बच्चे भी मेरे साथ उठा लिया करेंगे। तो वो एक बड़ा बैग उठाया ना तो कमर टूट जाती है। मरवा ने यहाँ पर अपना घर बनाया हुआ है, खेल रही है यहाँ पर। वहाँ नीचे अम्मी लोग हैं। तो मैं यहाँ ट्रेन में कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर की तरफ, क्योंकि मुझे पिछले दिन जो है वो अचानक से पता चला कि सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और इतनी ख़राब हो गई कि रात को उसको इमरजेंसी में जाना पड़ा। और हस्बैंड भी उसके जॉब पे होते हैं और साथ कोई भी नहीं होता, तो उसको अचानक से जो है फिर रात को मोहल्ले वालों से मदद मांगनी पड़ी और गाड़ी बुलवानी पड़ी और हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। अल्लाह से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर माँ बाप को ना अपने बच्चों के लिए सेहत और सलामती अता फरमा, वरना यकीन करें आजकल कोई किसी का नहीं है। अगर एक दिन आपकी सेहत ख़राब होती है, एक दिन आपको हो सकता है एक दिन आके पूछें, 2 दिन आके पूछें, लेकिन तीसरे दिन आप जो है ना उन पे बोझ बन जाते हैं। पहले का ज़माना ऐसा होता था कि लोग एक दूसरे के साथ करते थे, अगर कोई बीमार हो जाता था तो एक दूसरे की बीमार पुरसी करते थे। और आजकल का ज़माना ऐसा अफरा तफरी और आपाधापी का ज़माना है कि हर कोई अपने अपने घरों को चमकाने में लगा हुआ है, और हर कोई अपना अपना जो है ना इकट्ठा करने, जमा करने में लगा हुआ है, और किसी को किसी की परवाह नहीं है कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। बस अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करे, मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से। और सब अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखें, सब स्पेशली जो बहनें हैं। माँ जो होती है ना वो चरपाई पे घुलती ही रहती है, अपने बच्चों की भी फ़िक्र करती रहती है, उसको अपने बच्चों की भी टेंशन होती है कि बच्चे भी मेरे अच्छे पल जाएं, और बस इसी गम में वो जो है ना अपनी सेहत को बर्बाद कर देती है। और बस जी यहाँ पे हमारा उतरने का टाइम आ गया, और यहाँ पे भी जो है ना इब्राहिम दोबारा से एक्टिव हो गया और फ़ौरन से जो है ना उसने अपना बैग उठा लिया। और जब मैं इस तरह से इब्राहिम को अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हुए देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे बच्चे जो है ना वो वक्त से पहले ही बहुत ज़्यादा बड़े हो गए और बहुत सी बातों को समझने लगे हैं। लेकिन मैं इसको साथ साथ मना कर रही थी कि मेरे से पहले आपने आगे नहीं बढ़ना बिल्कुल भी। आए मेरे साथ ही बैठे, और ये बार बार कोशिश करता था कि मैं पहले आगे बढ़ जाऊँ ना। नहीं नहीं, यहाँ से कहाँ करीब है। पर वो खड़े होके जा रही है, थोड़ा सा रास्ता है। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ।
छोटे छोटे होते थे ना, इसी तरह खड़े होके जाते थे, इतना मज़ा आता था। यहाँ हम बाज़ार पे से गुज़र रहे थे तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है तो बता दें। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने खाना वगैरह तो आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। हालांकि मैंने उससे मना भी किया था कि मैं आ जाऊँगी, मैं कुछ ले आऊँगी, हम इकट्ठे मिलके खा लेंगे। तो उसने कहा कि चलें आप दही लेकर आ जाएँ, हम मिलके जो है ना लस्सी बना लेंगे और लस्सी बना के पी लेंगे, गर्मी है बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा, ये दे दे मुझे, मैं पकड़ लेती हूँ। आओ खाला जी। कितनी आ गया है दुकान? ये साथ ही है बिल्कुल। अच्छा, तो आपको शाम को आती है दही आपके पास? नहीं, खत्म हो गया है। ओह, दही कैसा है आपका, अच्छा है या खट्टा है? ये तो खाने से पता चल रहा है। नहीं ना भाई, अच्छा अच्छा जमाया करें ना, खट्टा दही डाल के ना जमाया करें ना, ताकि लोग आपके कस्टमर बने। कस्टमर तो है ही, गर्मी की वजह से। नहीं अरे मजबूरन कस्टमर है ना, इस तरह नहीं ना। नहीं मजबूर की आए तो वजह से वो देते ही नहीं। फिर इसका मतलब है खट्टा जमाया हुआ है। खट्टा की मांग है, अभी फ्रिज से निकाल जाए। अच्छा चल। फ्रीजर अभी दिया सिर्फ दही के लिए, ये। दही ठंडा। और यहाँ हम पहुँचे तो हमें उनका घर ही नहीं मिल रहा था। तो सवेरा दूर से आई भागती हुई और उसने जो है ना मरवा से बैग उतार लिया। बच्ची बैग रुक जाओ सवेरा। और सवेरा तो ना बिल्कुल तितलियों और परियों की मानिंद हेल्पिंग हैंड है। और कुछ टाइम के बाद जब कजन्स का ये मीटअप होता है ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं एक दूसरे को देख के। मेरी शेरा बरी हो गई है, सवेरा मुझे गाइड करती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हम अंदर दाखिल हो सकते हैं? खुश आमदीद कहते हैं, खुश आमदीद। और इतनी तकलीफ़ के बाद भी मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह हंसती मुस्कुराती रहती है। और गर्मी से आने के बाद हम लोग जो है ना फ्रेश हो गए और इसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठंडा ठंडा पानी हो सामने तो मज़ा ही आ जाता है। क्या बनाया है? आपने खुद बनाया है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। और ये खाना मैंने आइसक्रीम के स्टिक्स में। वाह, यू आर सो क्रिएटिव। मेरी भांजी बहुत क्रिएटिव है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और खाने में यहाँ पे बनी हुई थी मज़ेदार सी तोरियाँ और मज़े मज़े की लस्सी बना ली थी बच्चों ने, और रोटियाँ। और गर्मी से हम लोग आए हुए थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया है खाना खा के। उधर ना आना, हम सो रहे हैं। अच्छा, एंजॉय करो, पानी भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो कि कज़न्स इकट्ठे हो गए थे तो इनका तो दिन को सोने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था। और मैंने और मेरी बहन ने जो है ना रूम कूलर लगाया और दूसरे कमरे में आराम से थोड़ी देर लेट गए। लेटना ही था। और माओं का सोना क्या होता है, एक आंख बंद और एक आंख खुली होती है, मतलब एक आंख से नज़र रखनी पड़ती है बच्चों के ऊपर। और बहनें जब 2 घड़ी के लिए इकट्ठी होती हैं तो आराम तो हम करते नहीं हैं, बस गप्पे शप्पे लगाते रहते हैं। और बस ये है कि थोड़ी कमर सीधी करनी होती है। और बस इसके बाद जो है ना अपनी बाकी रूटीन की एक्टिविटीज़ हम कर लेते हैं। बस ये इंशाल्लाह नेक्स्ट रूटीन जो है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।